है। अब ज्यादा समझे कि जरा हम इसको समझ लेते हैं। मैं बार बार इस बारे में बोल रहा हूं कि खतरा एक्चुअली उनको नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो किनको खतरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खतरा एक्चुअल में किसको है? तो खतरा स्पेशली उनको है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके शरीर की वीक है, वो हाई रिस्क पर है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी में बार बार बोला गया अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो। ऐसे पेशेंट इससे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, टीओआई का एक आर्टिकल है जिसमें इंटरव्यू में ये किनका है, एम्स के जो चीफ हैं उन्होंने भी ये कहा है, मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड मेजर कोज बिहाइंड द ब्लैक फंगस। क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो कोरोना का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोरोना से बचे, इधर कुआं उधर खाई। अब कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड इस्तेमाल हो रहा है और वही स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है और उसी वजह से हम लोग ब्लैक फंगस के भी शिकार हो सकते हैं। तो हम लोग इधर कोरोना से बचें तो उसके लिए स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरह से स्टेरॉइड को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेरॉइड लेते हैं तो उससे इम्यूनिटी डाउन होती है और अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो वहां पर ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ेगा। अगर हमने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया तो, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो समस्या बड़ी है। ठीक है, अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो बड़ी है। इसके अलावा कौन कौन रिस्क पर है? स्पेशली पेशेंट विद रीसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर अभी किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया या फिर कैंसर से वो लड़ रहे थे, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो हाई रिस्क पर है, तो उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई शुगर या शुगर के मरीज है, डायबिटीज हैं, अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटिक है वो, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बार बार लगातार उनकी डायबिटीज को चेक करते रहे, शुगर के लेवल को चेक करते रहे, उनको खतरा सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा था आप लोगों से, अगर आप ऐसा सोचे कि हम तो स्वस्थ हैं हमें क्या लेना देना, लेकिन यहां पर कैच है, आपके स्वस्थ होने से तो खैर फर्क पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपके आसपास किसी को भी शुगर है या कोई ट्रांसप्लांट करवा के आया या कैंसर है, उनको तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अगर सजग रहेंगे, उनको बताएंगे तो बचा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जरा आप देखिए, यहां पर स्टेरॉइड दिया गया, यहां पर इम्यूनो सप्रेशन ऑफ बाय स्टेरॉइड। कई बार होता है हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेशन करना पड़ता है, वो भी स्टेरॉइड के थ्रू। लेकिन जो स्टेरॉइड ले रहे हैं बेसिकली उनको इसका खतरा काफी ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझिए, जो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से जो भी है, सांस के संबंधी कोई भी बीमारी अगर आपको, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, स्पेशली कोरोना जो भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, वो जो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है स्पेशली, अगर उस वजह से आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहां से भी आपको फंगस, ब्लैक फंगस होने का खतरा है, ब्लैक फंगस से इंफेक्टेड होने का खतरा है। किसी के पास गया इंस्टाग्राम में शाउट आउट मांगने के लिए, मैंने बोला कि मैं इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन वीडियोस, फैक्ट वीडियोस बनाता हूं, मोटिवेट करता हूं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस बात को। मैंने बोला कि मैं फैक्ट वीडियोस बनाता हूं, मोटिवेशन वीडियोस बनाता हूं, प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल को एक बार मुझे उसको पब्लिसाइज करने दो। रिक्वेस्ट की मैंने कि उसको पब्लिसाइज करने दो, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसने जो आगे लाइन बोली ना, वो सीधे दिल पे लग गई। क्या बोला उस मोहतरमा ने पता है? मैंने कहा कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल को पब्लिसाइज करना चाहता हूं, मेरी मदद करो। उन्होंने कहा कि वी आर ब्रांड, हम ब्रांड हैं। और कल को तुमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ भी एडल्ट कंटेंट डाल दिया या कुछ भी गलत डाल दिया तो हमारे ब्रांड पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा दिल टूट गया, अंदर से दर्द होने लगा कि यार ऐसा तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं कुछ बोला नहीं, गुस्सा बहुत आ रहा था, अंदर से यलगार पैदा हो गया था, आग लग गई थी, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया। वो है यलगार का मूवमेंट। और अंदर से उस वक्त, उस दिन मैंने सोचा कि मुझे अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, मैं अपने दम पे ए स्क्वायर को खड़ा करूंगा, अपने दम पे ए स्क्वायर को खड़ा करूंगा, ए स्क्वायर ब्रांड बनाऊंगा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो हम में से बहुत से लोग बाहर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे। और अगर आप भी वेकेशन के लिए प्लान करें तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है गाइस, वियतनाम आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो बहुत खूबसूरत जगह है और दूसरा काफी इकोनॉमिक भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 100 इंडियन रुपीस लगभग 31,300 वियतनाम डोंग के बराबर है।
अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि वियतनाम की यात्रा आपके लिए कितनी सस्ती और अच्छी हो सकती है। गाइस, ऐसी अमेजिंग टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जितना ऑलमोस्ट पैसा कमाया ना, उसका 60% पैसा मैंने YouTube से कमाया है। तो आप जानिए कि YouTube मेरी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज लेके आया। और मैं आपको बता देता हूं, अगर YouTube नहीं होता मेरी जिंदगी में तो मैं यहां तक पहुंचता ही नहीं, यहां तक मैं नहीं पहुंचता। आज मैं अपनी लाइफ में कहूं तो मैं स्टेबल कंडीशन में, अपनी फैमिली में सबसे अच्छी पोजीशन पे हूं। मेरी फैमिली में दूर दूर तक इस पोजीशन पे कोई नहीं है, और ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने YouTube, और YouTube की जो स्ट्रेंथ है ना, YouTube एक अपने आप में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी YouTube का चैनल नहीं खोला है तो आप YouTube का चैनल खोलो और उस पर वीडियोस डालो, जो करना चाहते हो वो करो, पर वीडियोस अपलोड करो। धीरे धीरे गिरते गिरते सीखता है इंसान। एक वीडियो डालो, देखो कहाँ कमी रह गई, व्यूज नहीं आएंगे, घबराना मत, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने जब वीडियो डाले थे तो व्यूज आने शुरू हो गए थे और हम लोग रातों रात पॉपुलर हो गए थे। नहीं साहब, नहीं। मैं आपको बता देता हूं, मेरे को YouTube पे आज 7 साल हो चुके हैं। 7 years आई हैव स्पेंट। मैंने अपनी जिंदगी के 8 साल हो गए होंगे, 8 साल मैंने अपनी जिंदगी के YouTube में बिताए हैं। ये YouTube का चैनल जिस पर आप मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, 2017 में ओपन किया था मैंने, लेकिन एक्टिव नहीं था। लेकिन मैं 2013 में भी मैंने एक चैनल ओपन किया था, और आज हमारे पास टोटल पूरी फैमिली में 10 चैनल है। A2 फैमिली में 10 चैनल है। YouTube ने मेरी पूरी जिंदगी बदली है, और मैं अकेला नहीं हूं। बहुत सारे लोगों ने YouTube से ही कमाया है, शोहरत कमाई है, दौलत कमाई है। आप ये मत सोचना कि अभी जो शुरू में आगे वही कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे 7 साल बाद कहीं जाके कामयाबी मिली है। अगर आज से आप ऐसे करके लगोगे ना कि मैं बस लगा रहूंगा जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिल जाती, बस आप लगे रहना।